JJ न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस बार होली का पर्व सभी ने बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया है, लेकिन आज हल्द्वानी के उत्थान मंच में होली टीका कार्यक्रम आयोजित किया गया है। होली के बाद ये कौन सा कार्यक्रम है, इसका क्या महत्व है, ये सभी जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आपको बता दूं, ये कार्यक्रम अपनी धरोहर संस्था की ओर से किया गया है और हर साल की तरह इस साल भी ये कार्यक्रम बेहद ही उत्साह के साथ यहाँ पे मनाया जा रहा है। तो चलिए संस्था के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ ये कार्यक्रम है, होली के बाद इस कार्यक्रम को क्यों मनाया जाता है और इसका क्या कुछ महत्व है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? NB गुणवंत। सर, जिस तरह से अपनी धरोहर संस्था की ओर से आज टीका कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या ये कार्यक्रम है और कैसे इसे मनाया जाता है? ये कार्यक्रम ऐसा होता है कि जब हमारे होली का समापन होता है, होली की कर रंग कल छलड़ी होगी हमारी 26 को, आज 27 तारीख को पूरी प्रत्येक समाज द्वारा होली का टीका मनाया जाता है। तो उस टीके के उपलक्ष्य में हर गांव हर शहर अपने इष्ट देव के मंदिर में जाकर के अगले पूरे साल के शुभकामनाओं के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए उनकी पूजा करता है और होली का जो उस साल का अंतिम टीका होता है वो होली के साथ आज इस पर समापन हो जाएगा। ये जो टीका होली जो कार्यक्रम आपने बताया, इसको करने का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य ऐसा है कि होली का जो दहन है, इसका सबसे बड़ा तो यही है कि भाई बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, इस रूप में इसको देखा जाना चाहिए। दूसरा रूप में भी देख सकते हैं कि जैसे कि ये एक बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु के आगमन पर भी उसको जोड़ा जाता है कि ये बसंत ऋतु के आगमन में पूरा सनातन धर्म के लोग उसको मनाए जाते हैं। वैसे मेन रूप से भक्त प्रहलाद और होलिका के संदर्भ में इस आयोजन को मनाया जाता है। तो हर साल आपकी तरफ से ये कार्यक्रम कराया जाता है? पिछले 3 वर्षों से हमारी जो अपनी धरोहर संस्था है उसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में हमारे ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। सर्वप्रथम हमने पूरे उत्तराखंड में हरेले के दिन लाखों वृक्षारोपण करके पहला साल ये मनाया था। उसके दूसरे साल में हमने गोलजू संदेश यात्रा जो पूरे उत्तराखंड में लगभग 2500 किलोमीटर पर वो यात्रा निकाली थी, जिसका समापन हमने बौना गांव से शुरू किया। उत्तराखंड का दूर सुदूर बौना गांव है कुमाऊं का, वहां से शुरू करके पूरे उत्तराखंड कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ते हुए हल्द्वानी होते हुए घोड़ाखाल में उसका समापन किया था। इस बार वो यात्रा पुनः प्रस्तावित है। इस चुनाव की वजह से उसे अप्रैल में होना था, तो हमने अपने पंडितों के माध्यम से ये कहा कि अभी तो संभव नहीं है चुनाव के लिए, तो वो अब मेरे ख्याल से नवंबर के महीने में वो संदेश गुलजू संदेश यात्रा निकलेगी, जिसको हमने पर्यावरण से भी जोड़ा है। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता जोशी है और मैं यहाँ पर अपनी धरोहर संस्था की प्रदेश संयोजिका हूँ और हर महीने में यहाँ पे भजन करवाती हूँ। तो अभी हमने जब होली का शुभारंभ हुआ था, तो हमने प्रथम दिवस पे यहाँ पर जब रंग पड़ा था, तो उस दिन हमने यहाँ पर होली करवाई थी, वो शुरुआत थी। तो आज हमने कहा समापन के साथ होली मिलन का प्रोग्राम करा लेते हैं, क्योंकि हमारी जो अपनी धरोहर संस्था है वो अपनी संस्कृति के लिए वचनबद्ध है। तो हम अपनी संस्कृति के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से हम हर किसी के वहाँ तो जा नहीं सकते, तो हमने कहा क्यों ना मंदिर के प्रांगण में गोलजू के नाम से शुभारंभ भी करें और समापन भी यहीं होली मिलन से करेंगे। इस तरह से होली टीका अगर हम सोचें तो ये होली के बाद क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए होली तो सब शुरू होती है, तो हम लोग सबके घरों से शुरू करते हैं, लेकिन होली का टीका ये है कि हम एक वो संदेश देते हैं कि आज हमने होली का टीका करा है, तो अगले साल हम फिर से इसे मनाएंगे, मतलब हम इसका समापन नहीं करना चाहते हैं। बस हम इसको टीके के साथ ही संदेश देते हैं कि हम इसे निरंतर चलाते रहेंगे और अगले साल इसको फिर से चलाएंगे। तो किस तरह से इसे मनाया जाता है? बिल्कुल, हम सबसे पहले हमने गोलजू भगवान जी को ये कलर करा, फिर हमारे पास यहाँ पर ढोल वाले आए और हम लोगों ने जो हमारे जेंट्स लोग हैं उन्होंने ढोल से होली का शुभारंभ किया। और हम सबसे पहले ढोल के ऊपर ये गुलाल चढ़ाते हैं, अक्षत जिसे आप बोलते हैं, अक्षत चंदन, जो भी फूल आप चढ़ाते हैं। उसके बाद सबको टीका लगाकर, मेरे अग्रज यहाँ पर हैं, मेरी अग्रज महिलाएं भी यहाँ पर हैं, दीदी लोग हैं, सभी लोग हैं। तो एक समरसता का और सप्रेम का जो हमारा त्यौहार है, हम चाहते हैं कि वो बना रहे। सब भेदभाव मिटा के यहाँ पर सब एक साथ हो, यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। और फिर मंदिर प्रांगण में गोलजू का आशीर्वाद है तो सब एक हो जाते हैं। जिस तरह से 3 सालों से लगभग जो धरोहर संस्था है काम कर रही है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हमने जब शुरुआत की थी तो हम सिर्फ 10 लोग थे और ये शुरुआत हमने लॉकडाउन से की थी, सिर्फ वर्चुअल मीटिंग से की थी। तो हमें खुद भी नहीं पता था कि आज हमारे साथ इतनी सारे लोग होंगे। और हमने अभी गोलजू संदेश यात्रा निकाली थी 2 साल पहले। तो आप जिस जगह पर मीन्स गाँव नहीं है, देहाती बोलते हैं इधर, बहुत मतलब
बीहड़ जिसे आप कहते हैं, ऐसा गांव है जहां पर लोग जाते नहीं है, उस गांव में 4000 लोगों की संख्या में थे। सिर्फ गुलजू संदेश यात्रा, भगवान जी के नाम से ही लोग जुड़े। तो ये भगवान जी की कृपा है कि गुलजू के नाम से ये संस्था चली और उसके नाम से ये चल रही है कि अपनी धरोहर है तो हम सबको लेके चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम चंदन सिंह किरौला है। तो जिस तरह से अपनी धरोहर संस्था की ओर से होली टीका कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसका उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो क्या उद्देश्य? दरअसल में जैसा कि विदित है कि अपनी धरोहर संस्था का मतलब, इसका अर्थ ही काफ़ी है कि हम लोग अपनी धरोहर को संरक्षित करने के लिए इसमें कार्य कर रहे हैं। और आज जो ये कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है, ये जो होली के पश्चात यहाँ टीके की एक रस्म होती है, बीच में इसमें कुछ ऐसा हुआ था कि तारीखों का हेरफेर हो गया था, 25 को मनाएं या 26 को मनाएं। तो आने वाले टाइम में हम लोगों ने एक बैठ के इसमें ये तय करना है कि हम सामूहिक रूप से अपनी कुमाऊनी परंपरा को एक ही दिन मनाकर, इस उद्देश्य से अपनी धरोहर संस्था का ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। तो जिस तरह से आपने कहा कि धरोहर को बचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या लगता है कि आधुनिक युग में हमारी जो धरोहर है या हमारी जो संस्कृति है वो विलुप्त हो रही है? बिल्कुल ऐसा है ना। हमने अपनी धरोहर संस्था आज से 3 साल पहले जब इसका हमने गठन किया था, तो उसका मूल उद्देश्य यही था कि अपने जितने भी पुराने धरोहर संस्कृति की बची हुई है, हमने ये कार्यक्रम 2021 से स्टार्ट किया था। इसमें मूल उद्देश्य यही था कि यहाँ के कुमाऊँ और गढ़वाल की जितनी धरोहर हैं उनको सहेजने का काम किया। होने को तो इसके बारे में और संस्थाएं भी काफ़ी काम कर रही हैं, लेकिन इसमें मूल रूप से उन लोगों को करना था, जैसे हमारे पहाड़ों में पत्थर के कारीगर होते हैं, ये कारीगर होते हैं, ये विलुप्त हो रहे हैं। हमारे ढोल हैं, दमाऊ हैं, ये विलुप्त हो रहे हैं। इनको सहेजने के लिए हमने इसमें बहुत प्रयास किए हैं। इसमें पूरे उत्तराखंड से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो अपनी धरोहर संस्था का होली के बाद टीके वाली परंपरा ख़त्म हो गई थी। टीके वाली परंपरा एक घरेलू रूप से मनाई जाती थी, तो इसमें हमने एक जगह पर यहाँ इकट्ठा करके इसको पुनर्जीवित करने का काम किया है कि टीके की परंपरा को भी उसी होली के उत्साह के साथ ही मनाया जाए। चलिए धन्यवाद। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से अपनी धरोहर संस्था की ओर से होली टीका कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जब हमने इसके पीछे के महत्व जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि अपनी धरोहर को बचाने के लिए लगातार जो धरोहर संस्था है वो इस और कार्य कर रही है और होली के स्टार्टिंग में कार्यक्रम शुरू किया जाता है, जिसका आज समापन यहाँ पे किया गया है। तो ये थी ग्राउंड जीरो से JJN की खास रिपोर्ट। मैं निशा अपने सहयोगी पूजा के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।